था कि ये मल्टीमीटर का रेंज का उपयोग कैसे किया जाता है, कैसे-कैसे इसका रेंज अपन यूज़ कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। और ये भी बोला था कि इसका मैं पूरा वीडियो लेके आऊँगा कि इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि इसमें क्या खराब है और क्या खराब नहीं है, ठीक? तो क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले आपको ये पहचानते आना चाहिए कि किस चीज़ का क्या-क्या उपयोग रहता है, ठीक है ना? क्या चीज़ को क्या बोलते हैं और बेसिकली इतना तो आपको पता ही होगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है ना? अब अगर मैं आपको बताऊँ, ये देख लो, जो मेरा ये वाला ये जो एक आइटम लगा इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, लेकिन ये वाट पे आता है। जैसे इसमें मेरे को लग रहा है कि यार ये 2 वाट का है या 5 वाट का, वो तो मुझे चेक करने में पता चलेगा कि कितने वाट का, ठीक है ना। तो ये रहता है एक फ्यूज रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसके साइज से पता चलता है और ये जितना होता है इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा कम होता है। बेसिकली ये जो आपको काले काले दिख रहा है, ये और ये, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर रहते हैं ये इस तरीके के मल्टीमीटर से चेक नहीं हो पाते, लेकिन आपको एक कहना चाहिए नॉलेज के हिसाब से चेक करना है कि यार ये सही है कि नहीं, ये पता लग सकता है, लेकिन ये पता नहीं लग सकता कि ये कितने माइक्रो फैराड का है, ठीक है ना। उसके लिए फैराड फैराड कैलकुलेटर एक अलग आता है। इस चीज को कहते हैं डायोड, ठीक है ना। ये जो रहता है इसको कहते हैं एमओवी, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से भी लगे हुए रहते हैं। ये अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग चीजों के लिए होते हैं। बीच में ये जो लगा, कई लोग बोलते हैं इसको ट्रांसफार्मर, ये यार ट्रांसफार्मर नहीं रहता, ये होता है इंडक्टर। एक इंडक्टर ये लगा, दूसरा इंडक्टर ये लगा। ये रहती है अपनी एलईडी, ठीक है ना, उसको एलईडी बोलता है। ये भी एक डायोड है। बेसिकली ये ज्यादा करंट वाला डायोड है, इसके ऊपर से करंट बहन जो क्षमता रहती है ना वो ज्यादा रहती है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि किसको क्या कहते हैं। एक चीज ये भी बची, ये होता है जेनर डायोड। जेनर डायोड का काम क्या रहता है, ये वोल्टेज ब्रेकडाउन पे काम करता है, ठीक है। अब अगर इसके जस्ट मैं पीछे पलटाऊं तो ये कुछ कंपोनेंट्स आपको लगे हुए हैं, पास से दिखाता हूं मैं। ये जो कंपोनेंट रहता है इसको बोलते हैं एसएमडी कंपोनेंट्स, ये और ये। तो ये एसएमडी कंपोनेंट्स रहते हैं, ये हो सकता है कैपेसिटर हो सकता है डायोड हो सकता है कि रजिस्टर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अपने काम का नहीं रहता, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रहते हैं ना उनके काम का रहता है। अपने को भाई इलेक्ट्रिकल में मोस्ट ऑफ द केसेस पे यही सब देखने मिलता है, ठीक है। अपने को सबसे ज्यादा कोई खास मतलब नहीं रहता, वो जाने उनका काम जाना है, बात खत्म। तो यार अभी बताता हूँ कि इन चीजों को चेक करते कैसे। तो सबसे पहले यार अपने को लगाना है इसको कंटिन्यूटी मोड पे। कंटिन्यूटी पे याद रखना, अगर इसको आप शॉर्ट करोगे तो ये बीप की आवाज आएगी, ये जैसे कि आपको सुनाई दे रही है, ये बीप की आवाज। अब होता क्या है कि इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ, ये ठीक है। आप इधर भी ध्यान देते जाना और ये जो मेरी रीडिंग आएंगे ये रीडिंग पे भी ध्यान देते जाना, ठीक है। उसको मैं और थोड़ा खिसका लेता हूँ, ठीक, कुछ इस तरीके से। अब जैसे कि भाई मान लो कि बात मेरे को चेक करना है ये एलईडी, ये एलईडी मेरी सही है कि नहीं। तो ये देखो यार, एलईडी को कुछ मैं इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे हर चीज। तो क्या करूंगा, सबसे पहले एलईडी की 2 लेग दी है, दोनों लेग में टच करूंगा। देखो यार, एलईडी क्या मेरी जली? नहीं जली एलईडी, लेकिन मुझे एक रीडिंग शो कर रही है। ये रीडिंग किस चीज की शो करेगी मेरे को कि इसमें यार इसका प्रतिरोध कितना आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है, 1490 ओम इसका प्रतिरोध। अब इसको जस्ट मैं प्रॉप को पलटूंगा तो ये देखो ये प्रतिरोध शो कर रहा है। और बेसिकली एलईडी पे क्या होगा, प्रतिरोध शो मेरे को नहीं करेगा। अगर मेरे को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है उस पे, एक हाई रेजिस्टेंस दिख रहा है जो 1 किलो के ऊपर है, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये एलईडी खराब है। अगर ये एलईडी सही होती तो ये जो एलईडी है मेरी जल जाती। तो इससे मैं क्लियर कर सकता हूँ कि यार ये एलईडी चालू है, ये बंद है। अब नेक्स्ट आता हूँ ये डायोड। ये डायोड को मेरे को कैसे चेक, मुझको कैसे चेक करना है। तो यार डायोड चेक करने के बेसिकली इसमें एक पट्टी दी होती है कुछ इस तरीके से। एक होती है नेगेटिव की पट्टी, एक जो सिल्वर कलर की आपको दिख रही है नेगेटिव की पट्टी होती है। अब जब मैं इसको इस तरीके से पलटा लूंगा तो दिखाता हूँ आपको मैं। इसका लगाऊंगा एक टर्मिनल इस पे और दूसरे टर्मिनल दूसरे उस पे। ये देखो यार मेरे को कुछ शो नहीं कर रहा, ठीक, कुछ शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पॉजिटिव पे नेगेटिव लगा के रखा, नेगेटिव में पॉजिटिव। अब जस्ट मैं इसको पलट दूंगा, चाहे इसको पलट दूं चाहे मैं प्रॉप्स को पलट दूं, बात एक ही है। इससे कोई मुझे दिक्कत नहीं, ना इश्यू है। ये देखो यार, मुझे एक रजिस्टर शो कर रहा है, मतलब 413। अब बेसिकली डायोड पे क्या होता है, डायोड यार फॉरवर्ड वाइज पे काम करता है। जब मैंने इसको फॉरवर्ड वाइज पे कनेक्ट किया तब ये इसके ऊपर से करंट जाने दिया, करंट में एक प्रतिरोध भी था। अब जब मैं इस प्रॉप को पलट दिया, जैसे मैं पहले अभी दिखाया था कि मैंने इस प्रॉप को जब नेगेटिव में पॉजिटिव, पॉजिटिव में नेगेटिव लगाया था, उस कंडीशन पे क्या हुआ था, जो ये जो ब्रेकडाउन है ब्रेकडाउन चालू कर दिया था। मतलब ये अपने ऊपर से करंट को बहने नहीं दे रहा था, मतलब इसका प्रतिरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये इसको रीड नहीं कर पा रहा था, समझे ना। बहुत इजी वे पे भाई बता रहा हूँ मैं आपको।
अब बेसिकली मैं चेक करने के लिए क्या बचता है, कैपेसिटर। देखो यार, कैपेसिटर तो उससे चेक होगा नहीं, ठीक है ना। कैपेसिटर चेक करने का खास तरीका आगे बने रहो, बता रहा हूँ कि इससे कैसे चेक करते हैं। अब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये जो मेरा ये वाला रेजिस्टेंस लगा है, इसका जो 2 पॉइंट है, कौन कौन सा, एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है। तो इसको चेक करने के लिए बेसिकली क्या करूंगा, ये प्रॉप के दोनों टर्मिनल कोई भी उसमें लगा दूंगा मैं। तो देखो यार, इस पे बीप दे रहा और एक रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है, तो मतलब ये कितने 7 ओम का है। और रेजिस्टेंस इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये फ्यूज रेजिस्टेंस है। फ्यूज रेजिस्टेंस कहने का मतलब, जब इसमें ज्यादा करंट बह जाएगा ना, तो ये पूरा जल के खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ गए इसको कैसे करना है? और दो रेजिस्टेंस मेरे पास ये दो और है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो एक को लगा दूंगा इस पे। ये बेसिकली रेजिस्टेंस को ना मैं वो करके रखा था, शॉर्ट करके रखा था कि प्लस करके भी दिखाऊं। तो यार इस पे देख सकते हो, ये है 465 ओम का, ठीक है ना। और ये दूसरा वाला नापू तो ये भी 465 ओम का है। और अगर दोनों का आर इक्विवेलेंट में अगर देखूं तो टोटल कितना हो गया, 928। एक वीडियो उस पे भी बना दूंगा कि जो कलर कोड है ना, ये देखो ये कलर कोड इसमें है, जिसके ऊपर जो 4 बैंड है, इससे कैसे हम पता लगाते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो उसकी आप चिंता ना करो। अब मैं बात करता हूँ कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को मैं किस तरीके से चेक कर सकता हूँ। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी पे लगा है। अब ध्यान में रखना, कैपेसिटर पे जो इस तरीके का मार्क दिख रहा है ना आपको, ये जो पट्टियां दिख रही है वाइट वाइट से, ये जो रहती है माइनस की पट्टियां रहती है, इसका माइनस टर्मिनल रहता है। तो ये जो ये वाला टर्मिनल है मेरे पास, ये माइनस का है। और जो ये टर्मिनल है, ये मेरा प्लस का है। तो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो माइनस वाला टर्मिनल है उसको माइनस पे लगाऊंगा, और प्लस वाला टर्मिनल प्लस पे लगाऊंगा। तो इस पे मैं कुछ सेकंड ये लगा के रखूंगा, ये लगा के रख लिया। अब इसको मैं हटा लूंगा। अब मेरे को क्या करना है, इसको लेके जाना है वोल्टेज पे, और इसको सेट कर देना है मेरे को ये 20 वोल्ट पे, ठीक है ना। अब क्या करूंगा, इसमें मैं वापस इसको टच करूंगा तो देखना की रीडिंग आएगी मेरे पास। ये देखो, ये रीडिंग है 2.56, और ये डिक्रीज होते जा रही है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या है, चार्ज को भाई स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। तो ये चार्ज इसने स्टोर किया, और इसके बाद क्या हो रहा है कि वो चार्ज जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। मतलब मेरा कैपेसिटर क्या सही है। सेम इंडक्टर होता है, लेकिन इंडक्टर को चेक करने में कंटिन्यूटी लगती है। तो मैं वापस कंटिन्यूटी पे इसको सेट कर दूंगा। ये कंटिन्यूटी पे सेट हो चुका है। ये इंडक्टर के ये 2 पॉइंट ये है, इसमें बीप बजेगी। ये देखो, ये बीप दिया, मतलब इंडक्टर कॉइल सही है। और ये जो आ रहा है इसका ये रेजिस्टेंस। तो आई होप ये समझ गए होगे कि इसको मैं किस तरीके से एक उसको चेक कर सकता हूँ। अगर मान लो कि बाद कोई चीज खराब होती तो उसमें मुझे पता चल जाता है कि वो चीज कैसे खराब होती है। तो ठीक, अब मेन बात ये करते हैं इस पे कि ये जो होल्ड और इस चीज का क्या काम है, ठीक है ना। तो होता क्या है, अगर मुझे ये चीज रात में देखनी होती है और मुझे कुछ दिखेगा नहीं, तो मैं ये वाला स्विच दबा दूंगा। इस पे क्या होगा, इस पे लाइट जल जाएगी और मुझे दिखने लगेगा कि भाई क्या इस पे रीडिंग आती है। अब बेसिकली होल्ड का आया। अब मान लो के बाद भाई मेरे को ये रेजिस्टेंस है, मेरा कोई बॉस है मान लो के बाद, अब बॉस कह रहा भाई इसको देखो कि यार रेजिस्टेंस कितना। मैंने बोला भैया 466 ओम है, और वो बिलीव करने को तैयार नहीं, यार तू गलत बता रहा है, 466 ओम नहीं। उस कंडीशन पे क्या करूंगा, इसको मैं इस तरीके से नापूंगा, और नापने के बाद ये जो होल्ड का स्विच है ना, होल्ड का स्विच दबा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये जो मेरी क्या रहेगी, जो रीडिंग रहेगी वो होल्ड पे हो जाएगी। जैसे कि ये मैंने किया, और इसको ये मैंने होल्ड पे दबा दिया। तो ये क्या हो गया, अब मैं इसको हटा भी लूंगा ना, तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि भैया मैं सही कह रहा था कि ये जो जितना भी है ओम, ये इस पे दिखा रहा। तो मैं जाऊंगा और उसको जाके दिखा दूंगा, ले भाई देख ले कि मैं सही कह रहा था कि गलत कह रहा था। इसलिए अपना ये होल्ड का बटन होता है, इसको वापस दबाओगे तो वापस रीसेट हो जाएगा। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से चीजों को चेक करते हैं, किस हिसाब से मल्टीमीटर को चलाया जाता है, ठीक है ना। तो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा। और इस चैनल पे यार अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। टैक्स से भी रिलेटेड आएगी, इलेक्ट्रिकल से भी रिलेटेड आएगी, और बिजनेस से भी रिलेटेड आएगी कि भाई बिजनेस को किस तरीके से किया जाता है। आपको ये सब आता तो है, लेकिन आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हो, मैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो बढ़िया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे।